दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आप जान रहे हैं पिछले कई समय से मैं धरातल पर जा रहा था, पब्लिक से बात कर रहा था, तो धरातल से जुड़े हुए नेताओं के पास जा रहा था और आपको ज़मीनी हकीकत दिखा रहा था। विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और आप जान रहे हैं बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना चुकी है। इस समय मैं मध्य विधानसभा में हूं और मध्य विधानसभा से जीते हुए जो प्रत्याशी हैं वो रविदास मल्होत्रा हैं, जिनको जनता ने 1,03,366 वोट दे करके विजयी बनाया और इन्होंने रजनेश गुप्ता जो कि 92,545 वोट पाए उनको हरा करके विधायक बन चुके हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं मेरे साथ में रविदास मल्होत्रा बैठे हुए हैं। आपका तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, आप विधायक बने। धन्यवाद बहुत बहुत। क्या चुनौतियां रही पूरे समय पे? हम लोग लगातार जनता के बीच में, जनता के दुख सुख और कष्ट में उनके साथ रहे हैं। हम लोगों ने पिछले 5 सालों में जनता की समस्याओं को लेके, जनता के मुद्दों को लेकर के अनवरत संघर्ष करने का काम किया है। जनता ने सड़कों पर हमको संघर्ष करते हुए देखा है और प्रदेश की जालिम सरकार ने अनेकों बार हमारे जन संघर्षों को दमन से दबाने का काम किया है। जनता ने वो भी देखने का काम किया है। इसीलिए जनता का प्यार, समर्थन, विश्वास हमको मिला है और इसके लिए हम जनता के बहुत बहुत आभारी हैं। जो उन्होंने हमारे ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास को कायम रखने के लिए हम हर संभव प्रयास करने का काम करेंगे। हम ये प्रयास करेंगे कि जनता के विश्वास पर हम खरे उतरने का काम करें। उत्तर प्रदेश में और लखनऊ मध्य क्षेत्र में भी जनता परिवर्तन और बदलाव का मन बना चुकी थी। जनता ने परिवर्तन और बदलाव के लिए अपना वोट देने का काम किया है। हम लोग लगातार चुनाव में जनता के बीच में रह करके उनसे जो वादे हम लोगों ने किए हैं, उन सारे वादों को हम लोगों ने पूरा करने का हम लोग काम करेंगे। हमारी सरकार नहीं बनी है, लेकिन सड़क से लेके और विधानसभा तक मजबूती के साथ हम जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करने का काम करेंगे। अच्छा रविदास जी, एक बात और आती है, जब ग्राउंड पे जाता हूँ सबसे ज़्यादा जेल जाने का रिकॉर्ड आपके पास है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये सिलसिला और जारी रहेगा? अब तो और जोश आ गया होगा। आज से 47 साल पहले हम लोगों ने संपूर्ण क्रांति का आंदोलन किया था और उसके बाद देश में आपातकाल लग गया था। मेरी बहुत कम उम्र थी, लेकिन हम लोग आपातकाल में पूरे 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे थे। उसके बाद 47 सालों में जनता के मुद्दों को लेके, जनता की समस्याओं को लेकर के, छात्र और युवा आंदोलन को लेकर के हम लोग 250 बार जेलों में गए हैं। जब भी कहीं पर दमन, जुल्म, तानाशाही हुई है, हम लोगों ने उसका मुकाबला करने का काम किया है। पिछले 5 साल में भी जनता ने कई बार जो उनकी समस्याएं थीं उनको लेके, विकास को लेकर के हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया था। इसलिए जनता का प्यार, विश्वास और समर्थन हम लोगों के साथ में है। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी अंतर से हम लोगों ने चुनाव हराने का काम किया था। अच्छा बाबूजी, एक बात और करेंगे। आप समाजवादी पार्टी से आप तो विधायक चुन लिए गए और वहाँ पे सरकार देख रहे भारतीय जनता पार्टी, इसको किस नज़रिए से देखते? किस तरीके से वर्क आप पूरा हैंडल करेंगे? यहाँ पे ग्राउंड तक कैसे सब चीज़ें करेंगे? इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेईमानी करने का काम किया था। 28 फरवरी को मतदान होने के बाद हम लोग ईवीएम मशीन की रक्षा करने के लिए मतगणना स्थल के बाहर मौजूद थे। तभी हमको मालूम हुआ कि एक सरकारी गाड़ी स्ट्रांग रूम के बाहर खड़ी हुई है। हम लोग स्ट्रांग रूम के पास वहाँ पहुँचे, देखा कि एक सरकारी गाड़ी में कुछ लोग, 4-5 लोग वहाँ बैठे हुए हैं। हम नारेबाजी करी और नारेबाजी करने के बाद वो गाड़ी बाहर निकल करके उसने भागने का प्रयास किया। हमने गाड़ी दौड़ा करके पकड़ी और उसमें देखा कि लखनऊ सेंट्रल के आरओ मौजूद थे। हमने कहा जब इस परिसर के अंदर गाड़ी जाने की अनुमति नहीं है तो गाड़ी लेकर के आप क्यों गए थे? उसके बाद हमने गाड़ी तलाशी ली तो
तो उस गाड़ी के अंदर हथौड़ा, छेनी, आरी, प्लास, पेचकस, लोहे की राड, ताले, चाबी और सील मौजूद थी। उसके बाद तमाम अधिकारी वहां पर आए। हम लोगों ने जांच की मांग करी और कहा कि लखनऊ मतगणना स्थल के बाहर एलईडी लगाई जाए। हमारी मांग पर लखनऊ के मतगणना स्थल के बाहर एलईडी लगने का काम हुआ। जब ये एलईडी लखनऊ मतगणना स्थल के बाहर लगाई गई तो बनारस, गोरखपुर, बलिया, बस्ती, गाजीपुर, बाराबंकी, लखनऊ के अलावा और कई जगहों पर लगाई क्यों नहीं गई। फिर हम लोगों ने जांच की मांग करी, उसमें जांच हुई और लखनऊ सेंट्रल का आरओ दोषी पाया गया और जांच के बाद लखनऊ सेंट्रल के आरओ को हटाने का काम हुआ। दूसरा अधिकारी नियुक्त हुआ और फिर मतगणना हुई। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रशासन पर दबाव बना करके अनेकों स्थानों पर बेईमानी करने का काम किया है। हमारे उत्तर प्रदेश में सीटें 86 ऐसी हैं जो 1000 वोट के कम अंतर से चुनाव हारी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका भी निष्पक्ष नहीं रही है। पूरा देश जानता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल खत्म हो गया था, वो रिटायर हो गए थे। रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार ने 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल बढ़ाने का काम किया, जो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर धांधली और बेईमानी करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। हम लोगों ने बताया पहले आपसे कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हम लोगों ने जेलें काटने का काम किया और 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे हैं। फिर इस बार लोकतंत्र की हत्या हुई है। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सड़क से लेके और विधानसभा के अंदर तक मजबूती के साथ जनता को साथ लेकर के संघर्ष करने का काम करेंगे और सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगे कि सरकार को भी इस बार काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक चीज़ और, आपसे जब पिछली बार मिला था चुनाव से पहले, तो आपने आईटी सिटी के बारे में बोला था कि अपने क्षेत्र में आईटी सिटी का निर्माण होगा अगर हमारी सरकार बनती है। तो सरकार तो अभी नहीं बनी, तो इसको किस तरीके से आप हैंडल करेंगे? निश्चित रूप से हम लोगों ने चुनाव के दौरान वादे किए थे कि आईटी सेक्टर में का निर्माण होगा और 22 लाख नौजवानों को रोजगार मिलने का काम होगा हर साल। लेकिन हमारी सरकार नहीं बनी है। हमने पहले कहा कि सड़क से लेकर विधानसभा तक हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। हम लोगों ने वादा किया था कि हम 1500 रुपया हर गरीब महिला को पेंशन मिलने का काम होगा। हमारी अगर सरकार बन गई होती तो पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही 1500 रुपया हर गरीब महिला को मिलने का काम होता। हमने वादा किया था कि 300 बिजली फ्री मिलने का काम होगा, लेकिन हमारी सरकार नहीं बनी है। अगर सरकार बन गई होती तो हम लोग उस वक्त फार्म भरवा करके लोगों को बिजली देने का काम कर रहे होते। हमने वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश में किसी को भूख से मरने नहीं देंगे और समाजवादी कैंटीन बना करके हम 10 रुपये में जनता को थाली देने का काम करेंगे। हमारी सरकार नहीं बनी है, लेकिन फिर भी हम लखनऊ मत क्षेत्र के अंदर बहुत जल्दी समाजवादी कैंटीन बनाने जा रहे हैं, जहां पर 10 रुपये में लोगों को भर पेट खाना मिलेगा और इसके पास 10 रुपये नहीं भी होंगे उसको अभी पेट भरने का हम लोग इंतजाम करेंगे। किसी को भी एक भी आदमी लखनऊ मत क्षेत्र का भूखा नहीं सो पाएगा। इसके लिए हम लोग बहुत जल्दी समाजवादी कैंटीन की खोलने जा रहे हैं और अखिलेश यादव जी उस कैंटीन का उद्घाटन करने के लिए आएंगे और पूरे लखनऊ मत क्षेत्र के अंदर जो गरीब जनता, मजबूर जनता, असहाय लोग हैं, हम किसी एक को भी भूख से मरने नहीं देंगे। हम लोगों ने जो चुनाव में जनता से वादे किए हैं उन सारे वादों के लिए हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे और बहुत मजबूती के साथ संघर्ष करने का काम होगा। और इसके साथ साथ 2024 की भी हम लोग तैयारी करेंगे और देश में गैर भाजपाई सरकार बनाने के लिए हम लोगों का पूरा प्रयास होगा और हमारी ये प्रयास होगा कि अखिलेश यादव जी देश के अगले प्रधानमंत्री बने। एक लास्ट प्रश्न, AIMIM और BSP की इस पूरे चुनाव में आप भूमिका कैसी देखते हैं? देखिए, दोनों बहुजन समाज पार्टी और AM ये दोनों भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो गई हैं। BSP ने
जिस पार्टी के में 4 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, उसकी सरकार अकेले बनी हो, आज उस पार्टी का एक भी एमएलए नहीं है। इसका मतलब साफ है कि बहुजन समाज पार्टी ने जो है बीजेपी से तालमेल करके और अपना पूरे वोट का ट्रांसफ़र करवाने का काम किया है। सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र में यही है कि अगर कोई राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टी अपने पूरे वोटों का ट्रांसफ़र कराने का काम करे बिना गठबंधन के और पैसा लेकर के पद लेने की लालच में अगर ऐसा काम करता है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक बात है। इसलिए आज चिंता बहुत बढ़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को समाप्त करके देश में तानाशाही की ओर बढ़ने का काम कर रही है। किस तरीके से आपने देखा कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्हें खरीदने का काम हुआ है, किस तरीके से जनता के मौलिक अधिकारों का हनन होने का काम हुआ है। इसलिए लखनऊ शहर में एक क्षेत्र है सरोजनगर, वहाँ पर प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था और उसकी पत्नी बार बार कहने के बावजूद भी उसकी पत्नी उत्तर प्रदेश पुलिस की आईजी थी। तो बताइए निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे जब आईजी पुलिस का पति चुनाव लड़ेगा और आईजी पुलिस उसका प्रचार करने का काम करेगी, तो फिर लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता को अब संघर्ष करने का काम करना होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे रविदास मल्होत्रा, ग्राउंड से जुड़े हुए नेता हैं जिनसे मैं बात कर रहा था और तमाम मुद्दों पे मेरी बात हुई, ग्राउंड से रिलेटेड तमाम बातें की। ऐसे ही जुड़े हुए ग्राउंड से जुड़े हुए नेताओं से मिलने के लिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क सब्सक्राइब कर दो, जितना ज़्यादा हो सके ये वीडियो शेयर जरूर करें। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।